तो आज क्या करते हैं बच्चा आज अपन सीखते हैं संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना करना जैसे कि कक्षा 4 में हमने आपको पाठ कंप्लीट करवाया था, बच्चा करवाया था कि नहीं करवाया था। आज अपन उसको बड़े प्यार से क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे? जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि छोटी और बड़ी क्या करना है, तुमको चिन्ह लगाना है कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी। देखो जिस तरफ मुंह खुला रहता है, जिस तरफ मुंह खुला रहता है तो समझ लो वो है बड़ी। क्या है? बड़ी। बड़े लोग कैसे करते? आ जाओ, पिताजी कहते आओ बेटा गले लगा दो। पिताजी गले लगाते हैं नहीं लगाते? छोटा भैया गला लगाता है? जब तनुष बैठा, तनुष किसी को गले नहीं लगाया क्योंकि छोटा है, क्योंकि वो क्या है? छोटा। बड़े लोग भगवान भी कैसे करते हैं? ऐसे आ जाओ मेरी शरण में आ जाओ भक्त। क्या कहते हैं? मेरी शरण में आ जाओ। तो वो भी हाथ फैलाए खड़े हैं। क्या करें? समझ रहे? तो समझ, जिसका मुंह खुला है बड़ी संख्या और जिसका मुंह बंद है छोटी संख्या। जैसे कि प्रश्न में आपके समझाया है, देखो पहले प्रश्न दिया आपको कि 6 8 8 4 5 और लिखा 6 8 8 0 5। अब इसमें बड़ी संख्या बताई। देखो उसको बड़ी संख्या बताना इतना आसान है बच्चा, इतना आसान है जिसकी कोई सीमा नहीं। कैसे? देखो 6, देखो सबसे पहले अंक गिनो 1 2 3 4 5। इसमें कितने अंक है बच्चा? 1 2 3 4 5। इसमें कितने अंक हैं? अगर इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, इसमें दोनों में क्या है बच्चा? 5 5 है। अगर एक में भी अगर 4 होते और एक में भी 5 होते तो हम हाल ख्याल बता देते 5 अंकों की बड़ी संख्या है और 4 अंकों की छोटी संख्या। अपन को पता चल गया कि बंदे दोनों में 5 5 है तो अंक कैसे हैं? बराबर है। क्या है? तो हम बता नहीं सकते कि जे छोटी के जे बड़ी। उसके लिए अपने पास दूसरा तरीका। क्या तरीका है? दूसरा तरीका। सबसे पहले देखो 10,000 5वां स्थान देखो, ये दोनों आपस में एक से हैं। अगर एक छोटा होता और एक बड़ा होता तो छोटे अंक की बड़ी संख्या होती कि बड़े अंक की? बड़े। अगर 6 की जगह 8 होता और अगर 6 लिखा होता तो जे बड़ी हो जाती कि जे बड़ी? 8 वाली क्या हो जाती? बड़ी। तो हाल बता देते। क्या बता देते? हाँ। लेकिन दोनों साइड 6 से 6 काट दो, 8 इधर भी 1 से तो इसको भी काट दो, इधर भी 8 इसको भी काट दो। अब बताओ 4 बड़ा होता है कि 0? भाई साहब ये बड़ी संख्या है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये चीज समझ में बिल्कुल ना आई हो कि कैसे छोटी और बड़ी संख्या को छांटते हैं? कोई बच्चा है जिसको ना समझ में आया? बच्चा सबको आ गया समझ में? सबको आ गया समझ में? तो सबसे पहले पुष्पा बताएगी। क्या बताएगी? तो पुष्पा बताओ बेटा इनमें से कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है? पता पुष्पा जल्दी। ए वाली बड़ी संख्या है कि ए वाली? ए वाली क्यों है बड़ी? वेरी गुड। कि इतनी संख्या तो एक ही सी है। कैसी है? और जब एक सी होगी तो हम बता ही नहीं पाएंगे कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। इसीलिए हमने देखा इधर 5 और इधर 7। भाई साहब 7 बड़े के 5 बड़े? तो बड़ी संख्या ही होगी। आशा करते हैं आप सवालों को अच्छी तरह से सीख गए होंगे। ठीक है, अब चलते पर नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या चलते बच्चा? नेक्स्ट प्रश्न तुमसे क्या कह रहा बच्चा कि अब तुम्हें क्या करना है? आरोही क्रम लगाना है। कौन सा क्रम लगाना? आरोही नहीं, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। देखो क्या सीखी तुमने? अब क्या करना है तुमको? अनुवर्ती और पूर्ववर्ती बनाना। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। तो अनुवर्ती का मतलब है कि इसमें एक जोड़ दो और पूर्ववर्ती का मतलब है कि एक। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? एक। इंग्लिश में अनुवर्ती को कहते हैं क्या? पेडेशियर। क्या कहते हैं? पेडेशियर कहते हैं। साले अनुवर्ती को कहते हैं सक्सियर, उसको कहते हैं पेडेशियर। तो अपन को क्या करना है? जब भी अनुवर्ती कहे तो एक को क्या कर दो? जोड़ दो। एक को क्या कर दो? जोड़ दो। और पूर्ववर्ती की कहे तो एक को क्या कर दो? घटा दो। कैसे घटाते? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 9779 की अनुवर्ती बताओ। क्या बताओ बच्चा? अनुवर्ती। तो आपने कहा भैया अनुवर्ती तो हम बता सकते हैं। कैसे बताओगे आप? सबसे पहले 9779 लिखोगे और अनुवर्ती में क्या करना है? एक को जोड़ना पड़ता है। एक को जोड़ना पड़ता है। अगर आपको इस संख्या को जोड़ना नहीं आता है तो आप क्या लिखो? 9 7 7 9 और कितने को जोड़ोगे? एक को। तो 9 और 10 का 0, 7 और 1 8, 7 की 7 9। आंसर जी आ गया तुम्हारा 9780। 9780।
तो यही बच्चा तुम्हारा परम सर का आंसर है। और ऐसे तुम्हें क्या करना है, आंसरों को हल करना है। अनुवर्ती की बात करता है। कोई गधा क्या करता है भाई साहब, कोई आगे जोड़ दे, तो ऐसे गधों वाली हरकतें नहीं करना। इकाई के नीचे इकाई का अंक रखते हैं, और दहाई के नीचे दहाई अंक रखते हैं, सैकड़े के नीचे सैकड़े का स्थान रखते हैं जो अंक होता है, हजार के नीचे इकाई के नीचे अपन हजारवां स्थान रख देंगे। 1 रुपया 1000 रुपया के बराबर हो जाएगा। वेरी गुड समझदारो। अब अगर ये पूछता है पूर्ववर्ती, क्या पूछता है तुमसे, पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती का मतलब है कि ये घटा दो, क्या कर दो, घटा दो। ये है 9660 की पूर्ववर्ती, बताओ क्या बताओ बच्चा, पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती करने के लिए क्या करते हैं, 960 में से अपन क्या करते, 1 को घटा देते। अब 0 में से तो 1 घटेगा नहीं, तो 0 को मानेंगे, 0 को मानेंगे। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे। अब 1 हासिल इधर से चली तो इधर कितने बचे, 5, कितने बचे 5, और कितने बचे 9। तो यही बच्चा तुम्हारा परम सर का आंसर है। तो ऐसे आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती को हल करना है, ऐसे आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती को हल करना है। अब इसके बाद आता है अपना आरोही और अवरोही क्रम। कौन सा क्रम आता है अपना, आरोही अवरोही क्रम। चलो अपन क्या सीखते बच्चा, आरोही और अवरोही क्रम। कौन कौन सा, आरोही बस आरोही, कौन आरोही, कैसे पकड़ते हो, आरोही इधर आओ, आरोही इधर आओ। जब आरोही को तुम बुलाओगे तो वो टक 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 कैसे आएगी, दौड़ते दौड़ते पास आएगी, कैसे आएगी, दौड़ते दौड़ते। जब कोई चीज तुम्हारे पास उधर से तुम्हारे पास दौड़ते दौड़ते आएगी तो वो चीज पहले 1 कदम चलेगी, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, फिर 4 कदम, ऐसे ऐसे बढ़ते तुम्हारी ओर आएगी। तो वो आरोही उधर से क्या कर रही है, तुम्हारी ओर बढ़ रही है। क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो समझ जाओ ये कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम। जब भी आरोही से कहो आरोही इधर आओ, तो समझो वो कौन सा कर रहा है, बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। आरोही को क्या कहेंगे, बढ़ता क्रम। क्या कहेंगे बच्चा, बढ़ता क्रम। और फिर कह दो अवरोही, अवरोही मतलब क्या करो, तुम भग जाओ। अवरोही क्या कर जाओ, भग जाओ। जैसी तुम आई थी वैसे ही भग जाओ, जैसी तुम आई थी तो वो पीछे जाएगी, तो वो इधर तक आ गई, इधर से पीछे लौटेगी तो क्या करेगी, वो कम होगी। क्या होगी, कम। तो कम का मतलब होता है घटता क्रम। जब कोई चीज हमारी ओर आएगी बुलाने पर तो कहेंगे बढ़ता क्रम, और हम कहें अवरोही तो मतलब घटता क्रम। वो हमसे क्या होगी, अब दूर होगी, हमसे क्या होगी, दूर। इसको भी निकालना बहुत आसान है। एक प्रश्न ने छोटा मोटा दे दिया अपन को कि करके दिखाओ, हम ने कहा ऐसे करके दिखाओ। हमने कहा इतने छोटे मोटे सवालों को हम नहीं लगाते हैं, कह रहे आरोही क्रम में लगाओ। कौन से क्रम में, आरोही क्रम। तो आप सब जानते बच्चा कि आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। क्या होता है, बढ़ता क्रम। क्या होता है, कैसा होता है, बढ़ता। वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चा, आपको साफ साफ दिख रहा है, सही बताना ना, काला जाम बनवा दो हमको, ठीक है। तो आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो आरोही जो सब में देखो, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी बच्चा, 2 तो सबसे छोटी कौन सी है, अब इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, 3। फिर अब बची ये, तो जी सबसे क्या है, बड़ी। ये क्या है, तो ये तुम्हारा कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया, आरोही का मतलब होता है बढ़ना। आरोही का मतलब क्या होता है, अब क्या है, अवरोही। अब क्या है, अवरोही। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही मतलब क्या होता है बच्चा, अवरोही मतलब क्या होता है, तो घटता क्रम मतलब क्या है, आरोही का उल्टा क्या होता है, अवरोही। अगर ऐसे नहीं करना तो इन तीनों में देखो सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा सबसे बड़ा, 9037। कौन सा है, अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 3256। कौन है, अब सबसे छोटा कौन सा है, 2000। तो यही तुम्हारा हो गया अवरोही। अब तुम देखो गौर से, अब समझने का प्रयास करो कि आरोही का अगर अपन पीछे से लिख रहे हैं तो कौन, देखो जे आई पे देखो जे, और देखो आरोही में क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा लिख रहे हैं, इसके पीछे से लिख रहे हैं।
तो आरोही और अवरोही क्रम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आरोही को टेरा तो आरोही दौड़ती दौड़ती किसके पास आई, हमारी, हमने एक टपड़ लगा भाग तो भाग्य अवरोही करते भाग के लौट गई। समझ रहे हो भावना? तो यही होता है बच्चा आरोही और अवरोही क्रम। बोलो बेटा। हाँ, अवरोही मतलब होता है डिस्केंडिंग। इंग्लिश में आरोही को कहते हैं स्कैंडिंग और अवरोही को कहते हैं डिस्केंडिंग। स्कैंडिंग ऊपर जाओ, डिस्केंडिंग नीचे, स्कैंडिंग ऊपर जाओ, डिस्केंडिंग नीचे, स्कैंडिंग डिस्केंडिंग, स्कैंडिंग डिस्केंडिंग, स्कैंडिंग डिस्केंडिंग, स्कैंडिंग डिस्केंडिंग। तो ऐसे आपको चीजों से अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। किसी बच्चे को दिक्कत हो तुरंत मुझे बता सकते हैं कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अब बात चलती है मुंबई, दिल्ली, बम्बई, आगरा की। कहाँ की बात चलती है? तो ये कह रहा है कि कोलकाता, एक कोलकाता शहर है, एक कोलकाता क्या है अपना शहर है। वहाँ क्या होता है कि प्रतिदिन लगभग 4000 टन, कितना? वहाँ पर बेटा कोलकाता शहर में 4000 टन क्या निकलता है? कचरा। कितना बेटा? 4000 टन कचरा निकलता है। ऐसा मुंबई तो जानते हो ना तुम? हाँ भैया। वेरी गुड। मुंबई में कितना निकलता है? 11000 टन। कितना निकलता है बेटा? कचरा। क्या निकलता है? फिर बेटा नंबर आया दिल्ली का। किसका आया? दिल्ली का। दिल्ली किनकी है? दिल वालों की है। दिल्ली किनकी है? दिल वालों की। इनके पास कितना कचरा निकला? 8390 टन कचरा। 90 टन कचरा। इसके बाद आते चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस। किस किसने चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म देखी थी? तुमने देखी थी? इसमें 4800 टन कचरा आता है। भाई साहब ने लिख दिया कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। ठीक है, ये सब लिख दिया कि इनमें इतना इतना टन कचरा निकलता है प्रतिदिन। कब निकलता है बेटा? प्रतिदिन। अब प्रश्न अपन से कह रहा है कि कचरे की मात्रा का आरोही क्रम लगाओ। कौन सा क्रम लगाओ? आरोही। हम लगा देंगे लो कचरे का आरोही क्रम मतलब होता बढ़ता। तो सबसे छोटा इन चारों में कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है बच्चा? कौन सा है? कौन सा है? अब इसके बाद कौन सा है? अब इसके बाद कौन सा है? इसके बाद कितना है? क्या है? क्या है? तो ये तुम्हारा क्या हो गया है? ये तुम्हारा आरोही क्रम। ये कौन सा क्रम हो गया बच्चा? कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम के ऐसे बिंदास हल करना है, ऐसे बिंदास हल करना है कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी। दूसरा प्रश्न कह रहा सबसे अधिक कचरा किस शहर से निकलता? बताओ सबसे अधिक कचरा किस शहर से निकलता है? मुंबई से। किससे? कितना निकल रहा? 11000 टन। इसके बाद सबसे कम कचरा किस शहर से निकलता है? किससे निकलता है? कोलकाता से। कितना निकलता है? 4000 टन कचरा निकलता है। कितना निकलता है? कितना निकलता है? अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। कहाँ चलते हैं? कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब आपके सामने लेकर आया बहुत शानदार प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है। देखो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपन क्या कर सकते बच्चा? हल कर सकते हैं। क्या कर सकते? हल कर सकते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी गड़बड़ दिखाई देती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो काली दिख रही हो तो बच्चों मुझे बता सकते हो। क्या कर सकते हो? अगर काली दिखी वीडियो और तुम सबको फिर क्या कर देंगे? काला। गाना सुना है तुमने? काला सा काला सुना है गाना? तो वही गाना सुनाएंगे साले तुमको। देखो प्रश्न नंबर 5 में तुमसे कह रहा है किसी संख्या, कोई भी संख्या मान लो अपने मन से। हमने कहा मान ली कोई भी संख्या, हमने मान ली संख्या कितनी है? 4000 है। हमने संख्या अपने मन से तुम कितनी मान सकते हो? 1000, 2000, 5000, 40000, 50,000 अनंत मान सकते हो। क्योंकि इसने कहा एक संख्या, उसने बताया नहीं कौन सी संख्या, तो अपने मन से एक संख्या मान लिया। ठीक है। फिर वो कह रहा है किसी संख्या की अनुवर्ती, किसी संख्या की हमने इसकी जो संख्या मान लिया इसकी अनुवर्ती करनी। क्या करनी? अनुवर्ती। तो अनुवर्ती के लिए हमें क्या करना? हम लिखेंगे 4000 की अनुवर्ती। तो अनुवर्ती का मतलब होता है एक जोड़ना। तो कितने हो जाएंगे? 4001।
फिर कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती, तो इसी संख्या की क्या करेंगे अपन? पूर्ववर्ती। क्या करेंगे? पूर्ववर्ती मतलब होता है 4000 में से 1 को घटा देंगे, तो कितने बचेंगे? 3999। कितने बचेंगे? 3999। फिर कह रहा है इनको घटा दो। फिर क्या कह रहा है? इनको घटा दो। तो अपन 4001 में से 3999 के घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इधर 1 को मान लेंगे 11। 11 में से 9 चले, कितने बचे? 2। 9 में से 9 का 0, 9 में से 9 का 0, 9 3 में 3 का 0। तो आंसर अपना कितना आ गया है? 2। कितना आंसर आ गया बच्चा? किस किस को समझ में आया और किस किस को नहीं आया वो तुरंत बताओ। उसने कहा कोई भी संख्या थी, अनुवर्ती थी तो 1 जोड़ दिया, पूर्ववर्ती कह रहा था तो मैंने 1 घटा दिया। फिर कह रहा अनुवर्ती और पूर्ववर्ती निकालने के बाद दोनों को आपस में क्या करो? घटाओ। तो मैंने उनको भी घटा के आंसर निकाल दिया। फिर घटाना का भी चिन्ह लगा दो। क्या कर दो? घटाना का चिन्ह लगा दो। समझ में आ गया सब बच्चों को? आ गया। अब क्या होती है? राम प्यारी कहाँ जा रही है? दुकान पे। कहाँ जा रही है? दुकान पे। सौदा करने के लिए। क्या करने के लिए बच्चा? क्या करने के लिए? सौदा। देखो सौदा क्या करती है वो कह रही है राम प्यारी ने अपना गेहूं। राम प्यारी किसने? राम प्यारी। राम प्यारी। राम प्यारी ने गेहूं। क्या? गेहूं। राम प्यारी ने गेहूं कितने? 88,000। कितने बेटा? 88,889। कितने बेटा? 88,889 रुपए में बेचाई। क्या करे? बेचाई। लेकिन भाई साहब मुन्ना कौन? मुन्ना तो होशियार। मुन्ना तो भाई साहब उल्लू बन गया। मुन्ना ने अपना गेहूं कितने का बेचा? मुन्ना तो भाई मुन्ना ने गेहूं कितने का बेच दिया अपना? 88,879 का। राम प्यारी तो बेच के 88,889 का, लेकिन मुन्ना को उसने उल्लू बना दिया। क्या बना दिया? उल्लू। उसको कितने में खरीद लिया? 8,879 में खरीद लिया उसके गेहूं। ठीक है, बेचा। तो किसके गेहूं अधिक दाम में बेचे? अब अधिक की बात कर रहा है। ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है? ऊपर की। ऊपर की किसकी की? राम प्यारी की। किसकी है? राम प्यारी। ये राम की क्या है? प्यारी। और ये मुन्ना ने कितने में? 8,879। ये कौन है? मुन्ना। जब भी अधिक की बात करता है तो मतलब क्या है? घटाना है। क्या करना है? घटाएंगे। जब भी घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि मुन्ना को कितना घाटा हुआ और राम प्यारी को कितना फायदा हुआ। ऐसा हमने घटाया 0 और 1, 0 0 0, तो 10 रुपया अधिक आए। ये कितनी की? किसकी बड़ी संख्या थी? राम प्यारी। तो राम प्यारी ने 10 रुपया महंगे गेहूं बेचे। किससे? मुन्ना से। किससे बेचे बच्चा? मुन्ना से। और 10 रुपए कम किसने बेचे? मुन्ना ने। और 10 रुपए अधिक किसने बेचे? राम प्यारी। वेरी गुड, बहुत अच्छे से सीख रहे। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। वो कह रहा है कि नीचे दिए गए अंकों से बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ। बड़ी व छोटी संख्या बनाओ। और कोई भी अंक दोहराया ना जाए। कोई भी अंक दोहराया ना जाए। जैसे अंक दे दिए 5, 7, 9, 8, 1। ये कह रहा बड़ी और छोटी हमने बना दे। बड़ी सबसे पहले कौन सी? बड़ी। तो जब भी बड़ी की बात होगी तो पहले बड़ा अंक चाहिए। कौन सा अंक चाहिए बच्चा? तो इन्हें बड़ा अंक कौन सा है? 9 से छोटा, 8 से छोटा, 7 से छोटा, 8 से छोटा। ये कौन सी संख्या बनी अपनी? बड़ी। अब बात आती कौन की? छोटी। जब भी छोटे की बात होगी तो छोटा अंक की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? छोटा। तो छोटा अंक कितना है? उससे बड़ा, 5 से बड़ा, 7 से बड़ा, 8 से बड़ा। तो ये तो बच्चा बड़ी बन गई और ये संख्या क्या बन गई है? छोटी। तो तुमको ऐसे अंकों से भी तुम संख्या बना सकते हो। अब लास्ट प्रश्न इसमें रह गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या कितने अंकों की होगी? कह रहा 5 अंकों की बड़ी संख्या। कितने अंकों की संख्या बड़ी? 5 अंकों। भाई साहब 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। कह रहा इसकी अनुवर्ती बताओ। क्या बताओ? अनुवर्ती का मतलब है इसमें क्या कर दो भैया? जोड़ दो। 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 और 1 10। कह रहा जब एक जैसे जोड़ो तो ये बताओ ये कितने अंकों की संख्या है? हमने कहा लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो कितने अंकों की है? कितने अंकों की है? 6। तो आज अपन ने पाठ को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। ये पाठ को अपन ने बच्चा क्या कर दिया? आज खत्म कर दिया है। कल अपन पाठ जो सीखेंगे वो सीखेंगे संख्याओं का जोड़। क्या सीखेंगे? संख्याओं का जोड़। एडिशन ऑफ नंबर।
क्या सीखेंगे? एडिशन Addition ऑफ of नंबर। number। तो बहुत अच्छे तुमको सीखना है। कल अपन बस स्टैंड पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? बस पर सवारियां गिनेंगे। क्या गिनेंगे? सवारियां कि कौन सी बस में कितनी सवारियां बैठ रही हैं। तो आप सबसे बढ़िया विदा लेते हैं। आप सबसे कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।